एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और अब तो सभी का रिजल्ट जनरेट हो चुका है। तो सबको पता चल गया होगा कि वो इन है या आउट है इस रेस से। तो इस बारी कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का निकला है इस बारी प्री। तो मेंस में कट ऑफ का बहुत ज़्यादा वो होने वाला है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आपको अपना बेस्ट देना है आउट ऑफ जितना भी है उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, मैं मेंस के लिए क्या कर रही हूँ मैं बता देती हूँ। व्हाट आई एम डूइंग फॉर मेंस, मैं मेंस में पहले बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर रही हूँ सो दैट क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी उसमें इंक्लूड होगा। तो वो कंप्लीट कर रही हूँ, प्लस मैं सेक्शनल मॉक्स दे रही हूँ। अब अभी तक तो नहीं दिया बट अब दूंगी क्योंकि आज पूरा दिन मेरा जनवरी की बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करने में, प्लस में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। सो वो मैं शेयर कर देती हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ। ऐसे मैं मतलब वन लाइनर शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ ताकि हर वक्त स्क्रीन पे ना बैठना पड़े, आपको अपनी नोटबुक से आप रिवाइज कर सको। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल कि आप 2-2 घंटे की क्लास, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा जनवरी की बैंकिंग अवेयरनेस में चला गया। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि हर टाइम में अगर मैं रिवीजन के टाइम पे भी वीडियोस नहीं देख सकती हूँ, अगर एंड टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे न्यूज़ नहीं समझ में आ रही है तो पर्टिकुलरली उस न्यूज़ पे जाके मैं देख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अभी तो मेरा जनवरी का कंप्लीट हुआ है आज, तो सोने से पहले इसको रिवाइज करके सोऊंगी। और फेब्रवरी का रहता है, फेब्रवरी मार्च रहता है, और अभी दिसंबर का भी कंप्लीट करना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस ऐसे चल रहा है। करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मॉक्स में ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं मॉक्स से क्विज़ेस से कर सकूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। तो और मुझे समझ में आया है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रिजल्ट से कि अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। जैसे मेरी रीजनिंग में कमांड अच्छी थी तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे रीजनिंग में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मुझे अभी भी पता है कि रीजनिंग में तो मेरे कहीं मार्क्स नहीं गए, तो इंग्लिश और उसमें ही कटे होंगे क्योंकि आई हैव अटेम्प्टेड 79 क्वेश्चन एंड आई गॉट अबव 2.5 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ। और दिल्ली से मैंने भरा था तो 67 कट ऑफ थी दिल्ली की। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत एक्यूरेसी का गलत हुआ वहाँ पे क्योंकि 79 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, फाइनली हम इन है क्योंकि इसके मार्क्स हमारे उसमें इंक्लूड नहीं होंगे मेंस में। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने मेंस के लिए भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छा कमांड पे रखना पड़ेगा सो दैट हम लोग मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स तो अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है या फिर आपका लक अच्छा है, उस दिन वो दिन आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम मतलब करंट अफेयर आपका साथ देगा। अदरवाइज़ आपकी नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो मैटर करता है मेंस के अंदर। क्योंकि स्पीड का सारा खेल होता है प्रीलिम्स में, स्पीड हम कर चुके हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि हमारा मेंस में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अभी क्या करो, मेरा सजेशन यही है कि सेक्शनल मॉक्स दो, करंट अफेयर्स पे कमांड रखो अपनी, और कॉन्सेप्ट अपना बेसिक क्लियर करो। ऐसा मत करना कि सिर्फ मॉक्स मॉक्स मॉक्स, क्योंकि अगर मॉक्स में भी मार्क्स नहीं आए तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा आपको, तो वो नहीं करना। ठीक है, तो मॉक्स का तो नहीं करना। अभी जस्ट मेरा नोटिफिकेशन आया कि मेरा IDBI का भी शायद एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसका भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी। ठीक है, तो वो मेरा 6 अप्रैल पता नहीं कब पढ़ने वाला है, तो चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा उसको तो। ठीक है, तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स देने हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, करंट अफेयर पे कमांड रखो, बैंकिंग अवेयरनेस पे कमांड रखो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप जितना भी पढ़े हो ना उसको रिवाइज करते चलो। आगे बढ़ो पीछे छोड़ो ये खेल नहीं रखना, क्योंकि फिर करंट अफेयर नहीं कभी याद रह सकता। तो व्हाट आई डू कि मैंने ना छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करे, लाइक ऐसे कि बस मुझे न्यूज़ मेरे माइंड में रहे कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ हुआ था, ये वर्ड पर्टिकुलर कोई वर्ड है, कोई स्कीम है, कोई वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जनरेट करी है उसके बारे में, तो ये सब मेरे माइंड में रहे। इसलिए मैं ये शॉर्ट नोट बहुत छोटे छोटे बनाए मैंने, वन लाइनर आप लोग देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इन केस अगर रिवाइज़ करते टाइम मुझे कोई न्यूज़ नहीं समझ में आई कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं वहाँ जाके उसको एक बार पढ़ सकती हूँ कि मैंने क्या लिखा था और एग्जैक्टली न्यूज़ क्या थी। तो उससे वो डबल बारी जैसे रिवाइज होगी ना, तो मेरे को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। और
मतलब कि सेक्शनल मार्क्स पर सब्जेक्ट लगाओ। और हो सके तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको लगता है कि मॉक्स ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो सबमिट कर दो और फिर उसकी एनालिसिस करो। मैं फिर कह रही हूँ कि स्पीड का खेल नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट का खेल है कि हमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ ठीक है। कट एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है उधर चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 100% होगी तो नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो उसमें प्लस माइनस का बहुत खेल चलता है, ठीक है। तो जैसे अभी IBPS PO मेंस का आया था तो यू ऑल नो कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बच्चों के 30 मार्क्स अबव आए हैं। तो बहुत ज़्यादा खेल होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो आपको बहुत ध्यान से अपने एग्ज़ाम को एक्यूरेसी के साथ देना है। ऑल तो जो भी अपडेट होगी वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहूँगी, और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही होगी सो वो भी मैं यहाँ पे आके शेयर करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड कंग्रेचुलेशन जिनका हो गया है SBA क्लर्क की, और जिनका नहीं हुआ वो डिमोटिवेट मत होना। दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं RRB POs के, मतलब कि IBPS ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे एग्ज़ाम है अभी। डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतने लोगों का हो गया हमारा नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट लक। अगर आप 0.75 0.25 से रह गए हो तो इट्स ऑल अबाउट लक, और आगे कुछ अच्छा ही लिखा होगा, दैट्स वाई ये हो रहा है, ठीक है। So this is all about this video guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Bye bye.